दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2025 और दुनिया भर में लोग नया साल मना रहे हैं। लोगों का नया साल मनाने का तरीक़ा बहुत अलग-अलग होता है, लेकिन हम एक ऐसे इलाके में हैं, हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, जहां पर जो नौजवान हैं वो कुछ अलग ही तरीके से नया साल मनाते हैं। हम अभी कब्रिस्तान में हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान आपको नज़र आ रही होगी और इस जगह पर आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको कुछ नौजवान दिखाई दे रहे होंगे। उस तरफ आपको नई उम्र के नौजवान लड़के दिखाई दे रहे हैं, वहीं इस तरफ भी बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। हम चाहेंगे कि हम आपको दिखा सकें कि आखिरकार यहाँ क्या चीज़ें हो रही है और कैसे यहाँ के लोग नया साल मना रहे हैं। जब पूरी दुनिया में लोग नशा, शराब और इन चीज़ों पर जो है, थोड़ा-सा इधर आ जाइए, नशा, शराब और तमाम चीज़ों को कहा सकता है कि लेकर के जो है नया साल मनाते हैं, वहीं कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में आकर के कब्रिस्तान की सफाई कर रहे हैं। इनका ये तरीक़ा वाक़ई बहुत शानदार है। एक तरफ इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक बार बड़ी कहा जा सकता है खूबसूरती के साथ तमाम लोग मिल करके कब्रिस्तान की साफ़ सफाई कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। हमने जब इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत की, ऑफ कैमरा कुछ गार्जियन से बातचीत की, तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो ओहदेदारान लोग हैं, उन्होंने इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को सोचा। सबसे बड़ी जो सोच है उनकी वो ये है कि जब नए साल के दिन हम कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के बारे में सोचते हैं और नौजवानों को एकत्रित करते हैं, तो इससे तमाम नौजवान जो इलाके के हैं, क्षेत्र के हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं और एक्सीडेंट रेट जो है वो भी आप जानते हैं कि 1 तारीख को कितना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये लोग बचते हैं इन चीज़ों से, वरना अगर हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाएंगे तो मुमकिन है कि कहीं हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि खुद ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 11% एक्सीडेंट रेट सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को बढ़ जाता है। आप सोच करके देखिए, जब यहाँ के बड़े लोग जब इस तरह से मिलजुल करके एक बड़ा फैसला लेते हैं इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नौजवानों के हक और हुकूक का ख्याल रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके ज़रिए कब्रिस्तान की सफाई भी हो जा रही है और हमारे नौजवान किसी गलत काम में भी जो है वो नहीं फंस रहे हैं। यही वजह है कि हम आपको यहाँ की इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हम आगे कुछ नौजवानों से बातचीत करके भी आपको बताएंगे कि आखिरकार उन्हें कैसा लगता है जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर के इस तरीके का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कब्रों की सफाई कर रहे हैं और ये एक शानदार मौका है 1 तारीख के दिन, जब लोग अलग अलग तरीके से जो है नए साल को मना रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई पिकनिक मना रहा है। तो यहाँ के नौजवान जो है वो इस तरीके से अपनी कहा सकता अपना काम कर रहे हैं और एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इस दुनिया के साथ साथ उन्हें दूसरी दुनिया में भी बड़ी कामयाबी जो है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छी सोच के साथ किया जा रहा है। नौजवान भी बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि किसी न किसी को बांध करके तो काम करवाया नहीं है, सब लोग अपनी खुशी से जो है इस साल की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले किसी ऐसे को पकड़ेंगे जो यहाँ पर वाकई साफ सफाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे बाद में बात करेंगे। तो ये एक बहुत शानदार एक लड़का यहाँ पर है, हाथों में सामान है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ हुआ है। तौसीफ, कैसा लग रहा है ये सब करके? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग गुनाह से आज बच रहे हैं कि आज पहली तारीख है। आज ही के दिन में आदमी सब ज़्यादा जो है पहला दिन दारू पीता है। यही से इससे अच्छा काम है कि आज लोग हम कब्रिस्तान साफ कर रहे हैं कि गुनाह से बच रहे हैं। इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है। हर साल हम लोग करते हैं सफाई, साल भी अच्छा, किए ये हैं। हर साल होता है? मतलब ये हाँ। पहली बार नहीं हो रहा है? नहीं, हर साल होता है। अच्छा, हर साल लगभग तकरीबन 5-6 साल से हो रहा है यहाँ पे। वाह, ये तो बहुत अच्छा। तो अब मन नहीं करता है कि चले जाएं कहीं पिकनिक मनाने के लिए? नहीं, ऐसा क्या मन, पहले भी मन नहीं करता था। अब तो फिलहाल अपने काम है तो काम में तो लगना ही पड़ेगा। वैसा हम लोग को पहले से भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत गुनाह है जाना। इसीलिए आज के दिन बहुत सारा देखते हैं, अय्याशी होता है, लौंडियाबाजी होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे अपने सब लोग काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान साहब कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी नीति और नियति के साथ जो है ये काम किया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह बरकाती है। एहसान साहब, क्या सोच करके ये एक बड़ा फैसला लिया? 1 तारीख है, लोग पिकनिक मना रहे हैं और आप लोग कब्रिस्तान हम में लोग हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग 1 जनवरी को एकदम नशे में या फिर और कोई दुनियावी बेवाहियात चीज़ में मशगूल हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ख़तरा ही साबित होता है। लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठ कर के
चंद लोग मशवरा कर करके ये फ़ैसला लिए कि ये जनवरी जो हमारे गांव के नौजवान लोग मनाने जाते हैं, इधर उधर गुनाह करके चले आते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है तो कभी किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये सब ले करके हम लोग एक मिजाज बनाए कि इस तारीख़ में हम लोग कब्रिस्तान की सफाई में रह गई। चूँकि हमारे महल्ले के कब्रिस्तान में फैज़ान जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान है, तो इसमें बेशुमार जंगलात हो जाते हैं, जिसकी वजह से कब्र खोदने वाले को भी तकलीफ़ होती रहती है। तो साल में एक मरतबा जो है हम लोग इस कब्रिस्तान की जो है सफाई अभियान चलाते हैं और सफाई करते हैं, जिससे जो है सो जंगल वगैरह भी साफ़ हो जाता है, लोग गुनाह से भी बच जाते हैं और सवाब का भी काम हो जाता है। चूँकि कहा गया है, करो मेहरबानी तू अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो हम लोग जो है सो इस कब्रिस्तान को, चूँकि हमेशगी का घर है यहाँ, है ना, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो हम लोगों को तो मिट्टी के नीचे रहना है, तो क्यों ना हमेशगी के घर को हम लोग साफ़ करें। तो इस गुनाह से मेन मकसद हम लोगों का ये होता है कि गुनाह से लोगों को बचाना है। जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कभी कहीं कुछ हो जाता है, कोई मार पीट कर लेता है, कभी पीपा करके इधर उधर गाली गलौज करता है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया, जो हर साल जनवरी की पहली तारीख को बगैर बुलाए हुए नौजवान हमारे आ भी जाते हैं। सिर्फ एक मरतबा मस्जिद के मैक से ऐलान करते हैं और तमाम नौजवान ज़ौक़ शौक़ के साथ बावजू होकर के कब्रिस्तान आते हैं। अगर गुस्ल नहीं है तो गुस्ल भी कर लेता है, वज़ू नहीं है वज़ू कर लेता है, फिर कब्रिस्तान में आकर के सफाई अभियान का काम करते हैं। मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे हम आखिरी बातचीत करते हैं। इमाम साहब, पहले भी आपने कुछ इलाकों में इमामत की होगी, ये चीज़ आपने और कहीं देखी या यहाँ आपको नई चीज़ लगी? नहीं, ये हमारे तो इससे पहले तकरीबन 2 साल या 3 साल से कबल ये काम का आगाज़ हो चुका हुआ था। ये मेरे ज़माने का ये 3रा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बुलाया नहीं जाता है। यहाँ पे एक मरतबा ऐलान किया जाता है, अब देखते हैं कि काम कहीं पे कराया जाता है तो मजदूरी दी जाती है। आज आपने एक बात कही थी कि सरकार की रिपोर्ट है कि आज ही के दिन एक्सीडेंट का जो मामला होता है वो बढ़ जाता है। मैं आप ये कह सकता हूँ आपसे कि आज का दिन वो दिन है कि सबसे ज़्यादा बुराई है ना, तरह तरह की लोग शराब पीते हैं पहले से, वो तो पीते ही हैं, लेकिन हमारे मुआशरे का जो छोटे छोटे बच्चे हैं 11 साल 12 साल 13 साल, आज के दिन है ना वो पहली मरतबा शराबी बनते हैं। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कामरान भाई, मुझे याद है, सबसे पहली मरतबा वो शराबी बनता है। तो हम लोगों का इरादा ये होता है कि एक तो गुनाह से बचा जाए, है ना, कम से कम आज के दिन तो बचेगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ तमाम तर बुराई से महफूज रहेगा, गुनाहों से महफूज रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करेगा फिर भी नेकी पाएगा। इसलिए कि सरकार की हदीस आका फरमाते हैं कि अगर दुनिया की मोहब्बत को अपने सीने से निकालना चाहते हो तो कब्र की ज़ियारत करो। लोग आते हैं कब्रिस्तान तो एक तो कब्र की ज़ियारत हो जाती है, ये फ़ायदा पहुँचा, और दूसरी बात सरकार की हदीस ये भी है कि जब लोग आते हैं तो उनके जो आबा व अज़दाद अहबाब जो कब्र में है, कब्र के अंदर, उनसे मुलाकात होती है तो उसको उन्स मिलता है, उनसियत मिलती है, यानी उनका दिल बहलता है। और दूसरी बात ये कि ये जंगलात है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है कि कब्र पर जो हरा भरा घास हो, जो तरोताज़ा है, इसका ज़िक्र कुरान में भी रब ने फरमाया कि कब्र के ऊपर जो घास हरा भरा है, तरोताज़ा है, उसे साफ़ ना करना, है ना, इसलिए कि वो अल्लाह की हम्द बयान करती है, तस्बीह बयान करती है, तो उससे क्या होता है कि कब्र वालों को फ़ायदा हासिल होता है। और हम लोग जो सफाई के जो काम करते हैं, अभियान जो जारी है सफाई का, तो इसमें क्या हरा भरा जो घास है उसको हम लोग नहीं टच करते हैं, जो सूख गया है, जो परेशान करने वाला है, जो लोगों को तकलीफ़ देने वाला है, उस जंगल को साफ़ करते हैं। चूँकि ये इसमें जंगल इतने हो जाते हैं कि मूज़ी जानवर इसे अपनी पनाहगाह बनाते हैं, जिससे लोग जो आते हैं यहाँ तो आने जाने वालों के लिए ख़तरा का सबब हमेशा बना रहता है। इसलिए कि कई मरतबा इसमें मोटे मोटे सांप भी देखे गए। अब कब्र जो खोदने के लिए आते हैं जनाजा के लिए, तो कब्र खोदने वालों की भी परेशानी होती है, चूँकि कांटेदार दरख्त है। तो हुजूर फरमाते हैं कि कब्र के जो आदाब है उसको मलहूज़ रखते हुए अगर कब्र की सफाई की जाए, जो जंगलात है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो घास सूख गया हो, हालांकि कि वो कब्र पर क्यों ना हो, लेकिन वो सूख गया हो तो उसको हटाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हरा भरा हो, ताज़ा हो, तो उसको हटाना कब्र पर से मकरूह है, क्योंकि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते, हमद बयान करती है, और जब तक हमद करता रहेगा तब तक मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये
मस्जिद के इमाम साहब थे, तमाम बातें आपने समझी। एक बहुत अच्छी कोशिश जो है वो की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश जो है न सिर्फ इस मोहल्ले तक सीमित रहेगा बल्कि आने वाले वक्त में ये काम और भी कई जगहों पर होगी, ताकि जो कहा जा सकता है परेशानियां आने वाली है उससे लोग बच सके। और सबसे बड़ी बात जो इमाम साहब ने कही वो ये कि आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बुराइयां बढ़ जाती है, कई हमारे बच्चे नौजवान जो है पहली बार नशा करते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगेगी। अगर कोई एक बच्चा भी इस वजह से रुक जा रहा है, अगर वो सेफ हो रहा है, तो यकीनन ये एक बेहद अच्छा कदम है। आप और यहाँ पर हमारे जो जिस मोहल्ले में हम हैं वहाँ के सरदार हैं, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया को शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ फैजान जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ आकर के आप अपना मुआवजा ले रहे हैं। आज अंग्रेजी एतबार से नया साल है और हिंदी में भी नया साल आज नहीं है और नहीं उर्दू में भी है नया साल, लेकिन अंग्रेजी हिसाब से जो सो नया साल आज है। तो इस मौके पर लोगों ने बहुत बदमाशी करते खा पी करके इधर से उधर झगड़ा लड़ाई बहुत तरह के बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग 5-6 साल से इंशाअल्लाह नौजवान मिल करके बड़े बुजुर्ग बड़े भाई प्यारे साथियों सब जितने हैं सब मिल करके कब्रिस्तान को सफाई अभियान करते हैं और सारा दिन इसी में काट लेते हैं। दिन भर गुजर जाता है, रात में सब अपने घर में चला जाता है। तो ये मतलब सोच समझ के किया गया है कि कहीं कोई बच्चा हमारे इलाके का जो है कहीं जा करके फंस न जाए, कहीं जा करके कुछ गलत काम न करने लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, पहले साफ़ सफाई जिधर हो रहा है उधर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही कहा जा सकता है कि शानदार तरीके से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है और क्या मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है अब वो साफ़ सफाई चल रही। साल में 2 बार होता है? अच्छा, कह रहे हैं कि साल में 2 बार हो तो अच्छा होगा। अभी 1 बार हो रहा है 1 जनवरी को, तो अब हमको लगता है कि 31 दिसंबर को भी रख दिया जाए तो 2 दिन हो जाएगा। बहुत शानदार काम है, लोग ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से चारों तरफ से जो है इस तरफ साफ़ सफाई कर दी गई है। अच्छा, इधर का दिखाइए पहले ताकि लोगों को समझ में आए कि साफ़ सफाई हो क्या रहा है। आप देखिए कि चूँकि घास वगैरह है तो पूरी तरीके से जो आप देखिए कितना साफ़ सुथरा ये लग रहा है आपको। वहीं दूसरी तरफ बाकी इधर काम भी चल रहा है और उस तरफ जो है वो ईद की नमाज़ वगैरह भी होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कब्रिस्तान का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। तो बहुत शानदार काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और यकीनन ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से हम अपनी जो नई नस्ल हैं उसे कहा जा सकता है गलत काम करने से और गलत काम की तरफ जाने से रोक रहे हैं। तो ये एक बेहद शानदार काम है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय आप जो है आप दे सकते हैं। वाक़तन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर और बेहतरीन काम है और इनके लिए किसी कहा सकता है कि कोई इसका सिला नहीं दिया जा सकता है आम इंसान के द्वारा कि चलो आपने ये किया है इसके एवज में आपको कुछ ऐसा दिया जा सकता है। तो ये एक बेहद शानदार काम है और जो बच्चे हैं काम वाम कर रहे हैं वो काम छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं। तो हम भी अब चाहेंगे कि अपना जो है वो काम का सिलसिला जारी रहे, फिर आप लोगों से इस पूरे मामले पर बातचीत होगी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।